नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर नंबर 2 है ये, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता या फिर धर्मनिरपेक्ष होता क्या है या फिर कोई सा भी कंट्री जो है, जो देश है, वो धर्मनिरपेक्ष क्यों होता है? कैसा उसका प्रोसेस होता है? ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। हालाँकि ये धर्मनिरपेक्षता जो एक टॉपिक है, ये आपको कई सारे क्लासों में पढ़ने पड़ेंगे जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12 और इसके अलावा आपके कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड पॉइंट्सों को पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसके सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला पॉइंट हमारा कहता है जोर जबरदस्ती। जोर जबरदस्ती क्या होता है? इस चैप्टर के अंदर खासकर जबरदस्ती से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। जब आप किसी एक व्यक्ति को या फिर एक समुदाय को या एक राज्य को या एक देश को किसी ऐसे काम करने के लिए प्रेशराइज करते हो, मजबूर करते हो, जबरदस्ती करते हो जो वो करना नहीं चाहता हो। लेकिन इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो जोर जबरदस्ती कहने का मतलब है कि किसी ऐसे कानून नीति नियम का पालन करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर बनाना। अर्थात यह शब्द जो है वो राज्य जैसे किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। जब कोई राज्य या देश या कोई शासन करने का ऐसा तरीका जिसके माध्यम से जनता को जबरदस्ती किसी कानून को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे कि इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी खान के द्वारा जो इमरजेंसी लगाया गया था उसमें बहुत सारे ऐसे नीति नियम का उल्लंघन किया गया, कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई और लोगों को जबरदस्ती उनके द्वारा जो तानाशाही हो रहा था, उनके द्वारा जो तानाशाही के कानून नियम बनाए जा रहे थे, उनको मानने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। तो इसे आप जोर जबरदस्ती के रूप में समझ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है व्याख्या की स्वतंत्रता। व्याख्या को हम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। किसी भी चीज को विस्तार से बताने की प्रक्रिया ही व्याख्या कहलाता है। तो व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सभी व्यक्ति को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट है। भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, वो इस बात के लिए तो खैर स्वतंत्र है ना कि वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को समझ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई और व्यक्ति उनको जबरदस्ती समझाए और उनको बाध्य करे, उनको मजबूर करे, उन पे जोर जबरदस्ती दिखाए कि भैया तुम्हें इसी तरह से आपको काम करना है, इसी पॉइंट को आपको समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझ सकते, इससे कम नहीं समझ सकते, ऐसा तो कोई मुद्दा है नहीं। तो यही है कि व्याख्या करने की स्वतंत्रता का मतलब है कि समाज में, खासकर भारत के अंदर रहने वाले किसी भी लोगों को अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को समझने की पूरी स्वतंत्रता है। इस चैप्टर में आपको स्वतंत्रता का मतलब जो है वो हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय करता है। धर्मनिरपेक्षता ही हमारा चैप्टर है। तो इससे आप ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि भारत का कोई सा भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी संस्कृति को फॉलो कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है और अपने हिसाब से अपना मन, अपना दिल जो उसको अनुमति देता है, अपने इच्छा शक्ति के अनुसार वो जिस धर्म को चाहे उसमें अपना एंट्री ले सकता है, उसको मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हस्तक्षेप। अब हस्तक्षेप क्या है? हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी के कार्यों में दखल अंदाजी करना, किसी के कामों में अपना राय देना, अपने विचार प्रकट करना, यही हस्तक्षेप है। प्रस्तुत अध्याय में, मतलब कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में आपको ये हस्तक्षेप का मतलब है संविधान के सिद्धांतों के मतलब कि अनुरूप जो भी काम होता है, इसके मतलब कि रिलेशन में, इसके जैसा समतुल्य कोई भी जो काम होता है उस मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। जैसे कि हमें पता है कि संविधान का कुछ नियम है, बहुत सारे नियम है, खासकर अगर हम अपने मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो जो 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए, इसमें अगर किसी भी एक मौलिक अधिकार के साथ अगर राज्य, देश का कानून आपको कहता है कि नहीं ये थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा इसको बदलना पड़ेगा, तो ये राज्य और देश के द्वारा बोलना ही आपके कार्यों और आपके मौलिक अधिकारों के अंदर हस्तक्षेप करना हुआ, दखल करना हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता। अब हम मुद्दे पे आ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के सबसे अहम पॉइंट जो है धर्मनिरपेक्षता, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट दिया है। हम भारत में, हमारे भारत में बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बहुत तरह के धर्म है, बौद्धि हैं। तो ये सभी लोग जो है, इनको भारत में रहने के पूरे छूट के साथ अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है वो हिंदू धर्म को फॉलो कर सकता है, हिंदू धर्म में एंट्री ले सकता है। कोई भी हिंदू जो है वो बौद्ध धर्म को मान सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के बारे में हमने सुना है, हमारे संविधान के निर्माता ही जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने आगे चल के अपना धर्म बदल लिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये जो आजादी है, ये जो आपकी फ्रीडम है, ये हमारा भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करता है कि हम भारत में किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके अनुयायी बन सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हमारे भारत देश में कई धर्मों के लोग रहते भी हैं और धर्म को फॉलो भी करते हैं। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई है। अर्थात कहने का मतलब है, हमारा जो भारत देश है वो धर्म की स्वतंत्रता तो देता ही देता है, साथ ही साथ हमारे संविधान ने ऐसा नियम बनाया है कि जो राज्य है, जो देश है, वो किसी एक प्रॉपर धर्म को लेके नहीं चलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, नहीं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धि, पारसी, जितने भी है सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। और भारत एकमात्र ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पे कोई भी ऑफिशियल हमारा जो है वो रिलीजन सिलेक्ट नहीं किया गया है। कोई भी धर्म जो है वो भारत का अपना नहीं है। मतलब भारत किसी भी धर्म को, एक धर्म को नहीं मानता। भारत सभी धर्मों को समान, बराबर और समानता का अधिकार देता है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत का संविधान हमें प्रदान करता है। साथ ही साथ जो धर्म के बातें होती है, जो जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन्स हैं, उन सभी को सरकार से अलग रखने की अवधारणा जो है वही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का पक्षपात हमारे भारत देश में नहीं होता, निरपेक्ष है। कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संस्कृति का हो, भारत के किसी भी कोने का रहने वाला हो, वो स्वतंत्र है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि वो धर्मनिरपेक्षता तो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। तो हमारा भारत जो है, हमारा जो भारत का नीति का जो एक पुस्तक है, दस्तावेज है, जिसे हम संविधान कहते हैं, ये संविधान हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है और साथ ही साथ भारत देश के सरकार के कार्यों को और धर्म के कार्यों को बिल्कुल अलग अलग रखा है, दोनों को साथ में नहीं आने देता। यही हमारा धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। निरपेक्षता के दो मौलिक आधार होते हैं। पहला आधार यह है कि कानून, संविधान और सरकार की नजर में विभिन्न धर्मों को मानने वाले एक समान है। मतलब ये जो हमारा भारत सरकार है, यह भारत सरकार के अंदर आपको पता है कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सब सरकार के तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं। इन तीनों के लिए, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सभी धर्म एक समान है। कोई धर्म बढ़ा हुआ नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म गरीब नहीं है, कोई धर्म तुच्छ नहीं है, छोटा नहीं है। तो इन सभी के लिए, किसके लिए? सरकार के तीनों अंग के लिए, विधायिका के लिए, कार्यपालिका के लिए और न्यायपालिका के लिए, ये सभी धर्म जो हैं वो एक समान होते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा आधार यह है कि धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, धर्म के साथ राजनीति को बिल्कुल नहीं जोड़ता। ये बात अलग है कि आज के समय में माहौल बदल गया है। लोग जो हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, खासकर ये जनप्रतिनिधि लोग, ये धर्म के नाम पे लोगों से वोट मांगते हैं और धार्मिक
बातों को लेके ही, उनके मुद्दों को लेके ही इन लोगों के बीच में फूट डालते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हैं, मत को प्राप्त करते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो इस बात की अनुमति नहीं देता है। वो कहता है कि सरकार और धर्म के मुद्दे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए और सरकार के तीनों अंगों को, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर न्यायपालिका हो, वो भारत के अंदर रहने वाले सभी धर्म के अनुयायियों को या फिर सभी धर्मों को एक समान नजर से देखेंगे, सबका आदर समान रूप से करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो इसके आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके साथ असमानता प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये नहीं कि अब वो मुसलमान है तो उसे हम तुच्छ समझें, वो हिंदू है तो उसे हम श्रेष्ठ समझें, ऐसा नहीं है। धर्म को आप टारगेट करके किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं बना सकते, किसी भी व्यक्ति को बराबर नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्म को लेके सभी धर्मों में समानता का अधिकार प्रदान करता है, चाहे ही बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की निरंकुशता पूरी तरह से नियंत्रण में होने चाहिए। अब बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों की संख्या को हम बहुसंख्यक कहते हैं जहां पे उनकी आबादी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोई कोई ऐसा जगह होता है जहां पे मुस्लिम बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, तो उन्हें वहां का बहुसंख्यक समुदाय या फिर लोग कहा जा सकता है। कहीं ऐसी जगह है जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां पे हिंदुओं को बहुसंख्यक कहा जाता है। मतलब जिस व्यक्ति की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। राजनीति में धर्म का दखल होने लगता है तो इससे बहुसंख्यक समुदाय के हाथों में सत्ता का एकाधिकार आ जाता है, जब धर्म को लेके राजनीति होने लगे। क्योंकि हमारे बुक में पॉलिटिकल साइंस हो जाए या हिस्ट्री में हो जाए तो यही बताया गया है ना कि मुसलमान लोगों की संख्या कम है, इसीलिए उन्हें बहुसंख्यक तो मान नहीं सकते हैं। यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, तो हिंदू यहाँ के बहुसंख्यक हैं। तो ऐसे में यदि सिर्फ और सिर्फ धर्म को टारगेट करके अगर वोटिंग हो, मतदान हो, बहुमत प्राप्त किया जाए, तो हिंदुओं का ही सरकार होगा, हिंदू के ही नेता सब होंगे। तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे मुसलमान हो गए, जैसे ईसाई हो गए, जैसे बौद्ध के लोग हो गए, जैसे जैन के धर्म के लोग हो गए, तो इनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने की बात कोई नहीं करेगा, ये धीरे धीरे पिछड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर समानता की बात होती है, धर्म को लेके बिल्कुल एक समान बात हो, तो ऐसे में सभी धर्मों का आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है, उन्हें आगे और बढ़ाया जा सकता है। इससे बहुसंख्यक लोग जो होते हैं, मतलब जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, उनकी निरंकुशता का खतरा बढ़ जाता है। अगर धर्म के नाम पे आप मत करोगे, धर्म के नाम पे अगर वोट करोगे, तो निरंकुश शासन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसको अपने तरीके से व्याख्या करने की छूट देता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के रहने वाले सभी लोगों को उनके अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को पालन करने की अनुमति देता है। जिस व्यक्ति को जो धर्म फॉलो करना है वो कर सकता है और अपने हिसाब से प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इसके अलावा भारत में धर्म की शक्ति को राज्य की शक्ति से बिल्कुल अलग रखा गया। ये बातें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सरकार के साथ धर्म का कोई तालमेल नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म की व्यवस्था जो है या फिर राजनीति की जो व्यवस्था है, इन दोनों को एक दूसरे से दूर क्यों रखा गया, इन दोनों को आपस में एक साथ क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही यही होता है कि जब धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग हो, बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम कर रहे हो, तब जाके ही वह देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। एक लोकतांत्रिक देश में अर्थात डेमोक्रेटिकल कंट्री में यह बहुत जरूरी है कि ये दोनों अलग हो, मतलब धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग हो। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। आज के समय में जितने भी कंट्रीज हैं, टोटल कंट्रीज में आप देख लो तो एक धर्म से ज्यादा ही
उस देश के अंदर रहता है, चाहे किसी कारण से रहता हो। अब भारत के ही लोगों की बात कर लो तो बहुत सारे हिंदू जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ब्रिटेन में, जापान में, चाइना में, अमेरिका में, रसिया में, जर्मनी में। तो आप ये तो कह सकते हो ना कि उनका जो धर्म है उसके अलावा भी दूसरे लोग उस देश में रहते हैं। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। जब ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं, सरकार में आ जाएं, राजनीति में आ जाएं, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, जैसे कि हम हिंदुओं की बात कर ले भारत में, अब ऐसे लोगों को अगर हम नेता बना दे जिनकी जनसंख्या भारत में पहले ही से बहुत है, तो फिर वो क्या करेंगे, जिन धर्मों के लोगों की संख्या कम है उसे परेशान करेंगे, उसे किसी न किसी कारण से नुकसान पहुंचाएंगे, उनको कोशिश करेंगे कि कैसे भी उनको समेट के खत्म कर दिया जाए। तो ये है, अगर आप धर्म को राजनीति से अलग नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं इन जिन धर्मों के संख्या में लोग कम होते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। जो धार्मिक अल्पसंख्यक कहने का मतलब है जिन धर्म के फॉलोअर की संख्या कम होगी उनके साथ भेदभाव होगा, समानता का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होगा, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था, उनके साथ किसी न किसी प्रकार की प्रताड़ना हो सकती है, उनके साथ प्रेशर उनको दिया जा सकता है। हो सकता है कि उनको बोला जाए कि आप धर्म चेंज कर लो, आप मुस्लिम से हिंदू बन जाओ या फिर हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, ऐसा जोर जबरदस्ती उनके साथ किया जा सकता है। यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर अल्पसंख्यकों की समस्या बढ़ती है या फिर राजनीति को आप धर्म के साथ जोड़ के देखना शुरू कर दो या दोनों को साथ साथ ले आओ तो कई बार अल्पसंख्यक लोगों की हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को भी उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। अब बहुमत कहने का मतलब है जिनका सरकार है, जिनकी बहुमत है, वो अल्पसंख्यक लोगों को जो अधिकार मिला हुआ है उसको रोक देगा, उनको ऐसे जीने से मना कर देगा, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करेगा या फिर प्रेशराइज करेगा, उन पर जोर जबरदस्ती अपनाएगा। उनके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो भारत का संविधान जो है, वो लोगों को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी बन सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में यदि उनके साथ भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन है, हमारे संविधान के मान्यताओं का उल्लंघन है, उनके बनाए गए नीति नियमों का उल्लंघन है। लिहाजा बहुमत ही निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। मतलब अगर आप ऐसे व्यक्तियों को बहुमत में लाते हो या किसी खास धर्म के व्यक्तियों को बहुमत में लाते हो तो हो सकता है कि फिर फंडामेंटल राइट्स के साथ भी छेड़छाड़ हो, उनके साथ बदलाव किया जाए। वह अहम कारण है जिसके चलते जो डेमोक्रेटिकल समाज होता है या देश होता है, ये क्या करता है, धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण समझता है। इसी कारण से हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, बचा के रखने के लिए धर्म को और राजनीति को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो अगर करता है तो उसके अधिकार का, उसके राइट्स का भी रक्षा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। जब भी कोई व्यक्ति धर्म अपना बदलता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है, तो उस समय उसे किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वो अपने हिसाब से उस धर्म की व्याख्या कर सके। वो कुछ तो उसको अच्छा लगा होगा, कुछ तो उसको अच्छी बातें उस धर्म में लगी होगी ताकि वह इस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना चाहता है। तो ऐसे में वो उन चीजों को कैसे एक्सप्लेन करता है, इसकी स्वतंत्रता उस व्यक्ति को होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि हमारा भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए, बातों को कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारा भारत
संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को यह आज़ादी देता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी धर्मों को समान अवसर, समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता है। अब ये नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम को दबाए, कोई मुस्लिम हिंदू को दबाए, हिंदू मुस्लिम मिलके किसी और धर्म को दबाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये कानून का उल्लंघन होगा। ऐसा हमारा संविधान के अंतर्गत नीति नियम बनाए गए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को दबाना शुरू कर देते हैं, अपना वर्चस्व वाला सीन दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने ही धर्मों के ऊपर अपना बाहुबली दिखाना शुरू कर देते हैं, वहां पे उसको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी हमारे नियम के खिलाफ है। तीसरा है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, राज्य जो है अर्थात सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए नहीं कह सकता, या किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं कह सकता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए सभी धर्मों के लोग एक समान है, और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता वो छीन सकता है। किसी भी हिंदू से वो उसके धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता, किसी भी मुस्लिम से वो उसके धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। ये राज्य के अंदर का पावर नहीं है। इसीलिए तो राज्य को अर्थात की सरकार को और धर्म को एक दूसरे से अलग रखा गया है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और ना ही राज्य के हाथ में है, जिसका वो समर्थन देता है। देखिए, इस तरह के पेचीदा काम से आप कह सकते हैं कि जो धर्म से रिलेटेड वर्क हैं, जैसे कि किसी भी धर्म को समर्थन देना, किसी भी धर्म को ऊंचा समझना, नीचा समझना, इससे बचने के लिए सरकार जो है वो खुद को धर्म के मुद्दों से अलग रखता है। और धर्म का भी मुद्दा जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कोई एक व्यक्ति इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये कई अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होता है। तो इसी कारण से इसमें धर्म का जो वर्चस्व है वो बढ़ नहीं पाता है। भारत में कचहरी हो गया, थाने हो गए, सरकारी विद्यालय हो गया, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं या जहाँ पे सरकारी काम होते हैं, सरकारी दफ्तर हैं, यहाँ पे किसी भी एक खास धर्म को नहीं बताया जाता कि हम इसी धर्म के लोगों का काम करेंगे या फिर यही धर्म के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। कोई सा भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ पे सिर्फ यही कहा जाए कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को समान आदर सत्कार वहां पे मिलता है। सभी धर्म के लोग इन सरकारी जगहों पे समानता का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट हमारा कहता है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए, मतलब धर्म के वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करके और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। अब यहाँ पे समझिए, अहस्तक्षेप की नीति कहने का ये मतलब है कि सभी धर्म, जितने भी धर्म हमारे भारत में मौजूद हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी का सम्मान किया जाए, सभी को समानता के रूप में देखा जाए, और धर्म से रिलेटेड जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, कई बार यज्ञ होता है, पूजा पाठ, कर्म कांड, इन सभी के लिए कुछ खास धार्मिक समुदायों को छूट भी दिया जाता है, उनको अधिकार दिया जाता है इन सबको करने के लिए। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक तीसरा तरीका भी है, जिसे हम हस्तक्षेप का तरीका कहते हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किसी तरह के एक ही धर्म के लोग, जो मतलब देखिए, एक ही धर्म में कई प्रकार की जाति होती है। कई बार हिंदू में भी आपने देखा है कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो अपने से नीची जाति के लोगों को, नीची जाति के लोग जो हिंदू में ही होते हैं वो अपने निचली जातियों के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पर अलग अलग करने और उनके अंदर भेदभाव को करने का तरीका अपनाते हैं। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए जो भारत का संविधान है, उन्होंने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, जो हमारा अनुच्छेद 17 कहता है कि आप एक ही धर्म के लोग होके दूसरे धर्म को घृणा की नजर से नहीं देख सकते, छोटे जाति की तरह उसके साथ ट्रीट नहीं कर सकते, या फिर उनको मतलब उनके साथ बहुत तरह की जाति होती थी छुआछूत के अंदर। ये आपको अनुच्छेद 17 में व्याख्या के साथ पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता
दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? धर्मनिरपेक्षता तो लगभग लगभग आज के समय में सभी देशों में है, लेकिन जो भारत का डेमोक्रेसी है और यहाँ का संविधान जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, वह दूसरे देशों से अलग कैसे है? तो अब उसे देख लेते हैं। आपको मैंने अभी पहले के पॉइंट्स में कई सारे पॉइंटों को समझाया था, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता। कोई अपने ही धर्म के लोग, अपने ही समुदाय के लोग एक दूसरे को नहीं दबा सकते। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान समझेगा। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं, लगभग लगभग सभी देशों में। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने पर रोक लगा दिया गया। अमेरिका में जब सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, तो उसी समय आपको पता है कि कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाता है, सांसद बनाते हैं, बदलता कौन है? लेकिन वहां पे अमेरिका में सबसे पहले बदलाव में यही बताया गया, विधायिका किसी भी तरह का कानून धर्म को लेके नहीं बना सकता है, उसे रोक दिया गया। जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, ऐसा कोई कानून विधायिका अमेरिका में नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे में क्या होता है कि जब विधायिका किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण ही नहीं करेगा, तो उसे फिर राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसा भी तो होगा कि विधायिका ऐसा कानून लाएगा, ऐसा नियम बनाएगा और कहेगा कि अब यहाँ पे भारत में सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अगर रिलीजन्स की बात की जाए तो वो हिंदू है। तो ऐसा कोई कानून वो उनको बनाने से रोक दिया गया। ना ही विधायिका किसी धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। दोनों अलग अलग है। न धर्म राज्य के मामला में दखल दे सकता है, न राज्य धर्म के मामला में दखल दे सकता है। दोनों अलग अलग है। हालांकि उनके यहाँ ज्यादातर ये धर्म अपने भारत की तरह है भी नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत तरह के धर्म। वहां पे ज्यादातर आपको क्रिश्चियन ही मिलेंगे, पादरी वर्ग के लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्षता है, इसके बीच में एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्षता है, उसमें धर्म और राज्य के बीच में स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्षता का नियम है, उसमें जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो सेनेटर है, वहां के विधायिका को कहा जाता है, वो धर्म के मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और धर्म जो है वो सरकार के मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन हमारे भारत में भी कुछ चीजें है ऐसी, लेकिन जो सरकार है अगर वो गलत देखता है धर्म के मामले में, तो वहां पे धार्मिक मामलों में सरकार जो है वो हस्तक्षेप करता है। हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए और हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। जो हिंदू के अंदर, पहले हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे ये छुआछूत, ऊंच जाति, नीच जाति, मध्यम जाति, हरिजन, दलित, अनुसूचित जाति, ये बहुत ज्यादा था। तो धर्म के अंदर इन मामलों में हस्तक्षेप करके ये छुआछूत की भावना को समाप्त किया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक होना चाहिए। इसका मतलब है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब धर्म की आजादी कहने का ये मतलब थोड़ी ना है कि आप मार पीट करना शुरू कर दे, कत्लेआम करना शुरू कर दे, तो उस समय पुलिस आपके धर्म का पूरा जायजा आपसे वसूल कर लेगा। दूसरा पॉइंट है, ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला किया जा सकता है कि हमारा राज्य अर्थात हमारा देश धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, हमारे पास कसौटी कहने का मतलब है कि एक पैमाना तो ऐसा होना चाहिए ना, जिससे हमें पता चले कि धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत देश में काम कैसा कर रहा है। कुछ नियम, मतलब कुछ ऐसे नियम जिसको फॉलो करके वो आदर्श बन सकता है, अच्छा बन सकता है। तो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष में और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम लगभग लगभग किए जाते हैं, जिसमें आपको भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। 6 फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। आज भी धर्म को लेके उल्लंघन होता ही है, मारपीट होता ही है,
जाति को लेके, धर्म को लेके भेदभाव है ही, असमानता देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, बल्कि अगर आप रियलिटी देखें तो वास्तव में ऐसे उल्लंघनों के वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत हुई है। संविधान के अंदर कठोरता, नीतियों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इस तरह के अधिकारों को होने से ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। हमें यह पता चलता है कि अगर इस तरह की गलती की जाए तो फिर किस प्रकार की सजा हमें प्राप्त हो सकती है। जब कभी भी ऐसा होता है तो इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। अगर कोई जाति, समाज, अस्पृश्यता या फिर धर्म को लेके असमानता को फैलाए, असमानता को दर्शाए, तो ऐसे में हमारा जो संविधान का कानून है वो सख्ती से उस पर लागू किया जाता है और फिर उसकी जो सजा होती है वो उनको फॉलो करना होता है। से आपने देखा क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 2 नोट्स, जिसका नाम था धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसमें धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड सारे पॉइंट्सों को समझाया गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।